तो आज हमारे पास एक लीवर फंक्शन टेस्ट का एक रिपोर्ट है जिसके बारे में हम समझेंगे कि इस रिपोर्ट को, ये जो लीवर फंक्शन का जो ये टेस्ट है इसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल बिलिरुबिन बढ़ा है, डायरेक्ट बढ़ा है, इनडायरेक्ट बढ़ा है। और इसमें आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो SGOT और SGPT, इसका भी रेंज बढ़ा हुआ है। तो इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, कैसे कोरिलेट करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिलिरुबिन के बारे में। बिलिरुबिन क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो बिलिरुबिन का जो स्तर होता है वह बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद से उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबिलिरुबिनिया भी हम बोल सकते हैं उसको, या अक्सर लोग अमूमन भाषा में बोलते हैं कि ये क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को पीलिया अगर हुआ है तो उस कंडीशन में ये चीज़ें बढ़ता है। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर थोड़ा विस्तार से जानेंगे, ये जानेंगे कि यह किस वजह से बढ़ता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बिलिरुबिन बढ़ने के कारण क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे इस व्यक्ति का बिलिरुबिन ये बढ़ा हुआ है तो किस वजह से बढ़ा होगा। तो अक्सर होता क्या है कि आपके रेड ब्लड सेल्स में आप देखोगे जब लीवर की जब कोई बीमारी अगर हुआ है, जैसे कि हेपेटाइटिस, सिरोसिस, या अगर आपकी यकृत कैंसर अगर हुआ है तो उस कंडीशन में बढ़ जाता है। साथ ही साथ आपकी पीत की थैली में अगर सूजन आ रहा है तो वहाँ पर भी बढ़ने को मिलेगा। उसके बाद से आप देखोगे आपको विटामिन बी की विटामिन B3 की अगर मात्रा आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो बढ़ेगा। आपको पीलिया हुआ है उस कंडीशन में बढ़ेगा। और उसके बाद से क्या होता है कि जो पीत की जो नलिकाएं होती है, जो पित्ताशय होता है, उसमें अगर किसी तरह की अगर रुकावट आ रही है तो उस कंडीशन में भी ये चीज़ें बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखोगे इसका टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ये तीनों को तीनों यहाँ पे आप देखोगे ये बढ़ा हुआ है, कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बॉडी के अंदर जो ये बिलिरुबिन है ये बढ़ा हुआ है। जैसे नॉर्मल व्यक्ति भी अगर होता है तो उसमें भी कभी कभी टेस्ट करवाते हैं तो पता चल जाता है कि बढ़ा हुआ है, पर पहले कैसे पता चलेगा। तो उसके सिम्टम्स आप क्या दिखाई देंगे, आपकी त्वचा और आपकी आंखों के जो सफ़ेद भाग होते हैं जो आंख में, वहाँ पे आप देखोगे पीलापन अगर दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर वहाँ पे अगर पीलापन अगर दिखाई दे रहा है तो आप समझ सकते हो कि शायद आपको पीलिया हुआ होगा, यानी कि बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। आप जब भी पेशाब करो तो उस पेशाब का रंग आप देखोगे गहरा पीला कलर का दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में पता चलेगा शायद बढ़ा हुआ हो सकता है। आप जो लैट्रिन कर रहे हो, जो बाथरूम कर रहे हो, उसमें देखोगे वह पीला कलर का अगर आता है आपका स्टूल सैंपल, तो ये हो सकता है कि उसके वजह से भी ये चीज़ें आपका बढ़ा हुआ हो। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको अगर हेपेटाइटिस की अगर बीमारी है तो वहाँ पे भी बढ़ा हो सकता है। कोलेस्टोसिस की बीमारी है तो उसमें भी बढ़ता है। फैटी लिवर किसी व्यक्ति को अगर हुआ है तो फैटी लिवर में भी ये जो बिलिरुबिन होता है, यह बिलिरुबिन आप देखते हो ये बढ़ा हुआ होता है। ठीक, तो जब आप टेस्ट करवाओगे तो टेस्ट करवाने के बाद से आपको पता चल जाएगा कि आपके बिलिरुबिन किस वजह से बढ़ा हुआ है, और इस सिम्टम्स के आधार पर भी आप देख सकते हो। लेकिन इस रिपोर्ट में आप देखोगे आपका SGOT और SGPT का भी रेंज बढ़ा हुआ है। तो जो SGOT और जो SGPT है यह किस वजह से बढ़ा हुआ है, इसके भी तो कोई ना कोई तो वजह होगा। तो ये SGOT और SGPT बढ़ने का रीजन ये हो सकता है कि उस व्यक्ति को शायद हेपेटाइटिस या वायरल संक्रमण की बीमारी हुआ हो। अत्यधिक मात्रा में अगर शराब का सेवन कर रहा है तो हो सकता है। अत्यधिक जो मोटापे वाले व्यक्ति होते हैं उनमें भी अगर संक्रमण आता है तो SGOT SGPT बढ़ जाता है। कुछ ऐसे पेन किलर या एंटीबायोटिक मेडिसिन आप ले रहे हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तो आपके OTPT को बढ़ा सकता है। ठीक, अगर आपको मधुमेह की बीमारी है यानी कि शुगर है तो हो सकता है। मांसपेशियों में कहीं पे अगर आपको चोट आया है तो आप देखोगे उसमें जो SGOT SGPT बढ़ जाता है। जो मेन एक होता है पीलिया, पीलिया यानी कि पीलिया में भी आप देखोगे जो SGOT होता है SGPT होता है वो बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे इस व्यक्ति का बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ है और SGOT SGPT भी बढ़ा हुआ है। तो इस रिपोर्ट को आप कोरिलेट करोगे तो यहाँ पर आप देख लोगे कि यह पीलिया के वजह से ही इस व्यक्ति का बिलिरुबिन बढ़ा है और SGOT SGPT बढ़ा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है या पैरों में अगर सूजन आ रहा है तो वहाँ पे भी ये OTPT बढ़ जाता है। उसके बाद अगर उल्टी यानी कि दस्त अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो उस कंडीशन में भी आप OTPT देखते हो यह बढ़ा हुआ होता है। तो ये अगर इस कंडीशन में बढ़ रहा है तो इसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं हो सकता है। लेकिन कंटिन्यू अगर आप देखोगे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है और ब्लड टेस्ट करवाते हो और इसका जो रेंज होता है, यह रेंज अगर ज़्यादा है तो आपको शायद इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लेने की आवश्यकता पड़ती है। पर इस रिपोर्ट का अगर हम इवेलुएट करेंगे तो उस व्यक्ति का आप देखोगे बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है
तो उस व्यक्ति का आप देखोगे बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है और ओटीपीटी बढ़ा हुआ है, मतलब कि इस व्यक्ति को पीलिया हुआ होगा, पीलिया की वजह से ही इसका ओटीपीटी बढ़ा है। तो अगर डॉक्टर पीलिया का इलाज करेगा तो साथ साथ में ये भी जो ओटीपीटी बढ़ा हुआ है ये भी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने रिपोर्ट का इवेलुएट आसानी से कर सकते हैं।